अगर आप हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो आज आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। नमस्कार, पंचायत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार और आप देख रहे हैं हिमाचल टॉप 10। तो गुड न्यूज़ ये है कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें नए रूट्स बनाए जाएंगे और वहाँ पर छोटी गाड़ियाँ चलाने की योजना बनाई जा रही है। जैसे 10-15 सीटर गाड़ियाँ होती हैं उनको चलाने के लिए जाहिर सी बात है कि वहाँ के ग्रामीणों को मौका दिया जाएगा ताकि वो कुछ अपना रोजगार इसे सृजित कर सकें। साथ ही ये सारी जो बातें हैं वो गोविंद सिंह ठाकुर जो वहाँ पर खेल मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने दी है। और इस तरीके से जयराम सरकार की नई पॉलिसी के माध्यम से अब युवाओं को मौका मिलेगा कि वो इन नए रूट्स जो बनाए जाएंगे, छोटे रूट्स बनाए जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रूट्स बनाए जाएंगे उस पर वो अपनी छोटी गाड़ियाँ चला सकते हैं और अपना एक नया रोजगार जो है वो वहाँ पर पा सकते हैं। बीते शुक्रवार को निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश कर दिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश के हिस्से में क्या आया ये भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो हिमाचल प्रदेश के हिस्से में ये आया कि जो हमारा बजट है उसमें 6.3% की वृद्धि की गई है। ये बात बताई है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। और जयराम ठाकुर ने कहा है कि ये पूरा बजट जो है इस बार का वो कहीं ना कहीं भारत के आने वाले 5 सालों के लिए एक बेहतरीन एक नींव का पत्थर होगा। और जाहिर सी बात है कि इसमें तरक्की ही तरक्की हमें दिखाई दे रही है। चाहे हम जितने भी योजनाएं शुरू करने की बात आ रही है, ये कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने की ओर एक बढ़िया कदम होगा। तो इस तरह की बातें जयराम ठाकुर ने बजट को लेकर के की हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि इस बार का बजट भारत को आगे बढ़ाने के लिए ये, साथ ही इस बार का बजट गांव, गरीब, किसान को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और जाहिर सी बात है कि इस बार के बजट से कहीं ना कहीं भारत आर्थिक विश्व शक्ति के रूप में जो बनने की राह पर है उस पर कहीं ना कहीं ये बजट बिल्कुल मददगार साबित होगी, ऐसा धूमल ने कहा है। हिमाचल प्रदेश के सभी हिस्सों में अब मानसून ने दस्तक दे दी है और तमाम जगहों से बारिश की खबर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों में ज़बरदस्त बारिश तो होगी ही, साथ ही तेज हवाएं चलने की भी आशंका जताई जा रही है। चरस तस्करी पूरे हिमाचल प्रदेश में अभी भी हो रही है। इसका सबूत यह है कि शिमला में लगातार गिरफ्तारी होने के बावजूद भी मामले और नए आते जा रहे हैं। अभी नया मामला यह है कि शिमला के कोटखाई थाना में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है क्योंकि उनके कार से 17 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। कुल्लू में सभी तरीके के पॉलीथीन पर अब बैन लग जाना चाहिए, चाहे वो पॉलीथीन किसी खाद्य वस्तु को पैकिंग करने के इस्तेमाल में ही क्यों नहीं लाई जा रही हो। ऐसा कहना है यहाँ की उपायुक्त ऋचा वर्मा का, जिन्होंने कुछ मीटिंग्स लिए हैं और इन तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं और उन्होंने निर्देश दिया है कि जल्दी ही ऐसे सख्त कदम उठाए जाएं ताकि यहाँ पर पॉलीथीन पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत लगातार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और तमाम उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो प्राकृतिक खेती में अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी दौरान बीते शुक्रवार को वो मिलने पहुंचे एक पंचायत में कुछ ग्रामीणों से, जहां पर वो प्राकृतिक खेती करते हुए सब्जियां उगा रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें वो लगातार कर रहे हैं ताकि हिमाचल प्रदेश को एक प्राकृतिक खेती करने वाला, पूर्ण रूप से जो है प्राकृतिक खेती पर निर्भर रहने वाला राज्य जो है उसको बना दिया जाए। तो इस पर वो लगातार काम कर रहे हैं। चरस तस्करी में सज़ा बहुत कड़ी है, उसके बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं। बात हम चलिए अब करते हैं चंबा की, जहां पर चरस तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को 12 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है, साथ ही जुर्माना भी किया गया है। बता दें कि स्पेशल जज चंबा राजेश तोमर की अदालत ने शुक्रवार को चरस तस्करी के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए JNK के शेरू टप्पर पंचायत बसोली निवासी झालूराम को ये सजा सुनाई है। धर्मशाला में पौंग डैम में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। उनके नाम कुलविंदर सिंह और दीपक बताए जा रहे हैं। दोनों महज 19 वर्ष के थे और नहाने के उद्देश्य से नहर में कूदे थे, लेकिन वो डूब गए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि हिमकेयर योजना में पंजीकरण करवाने की तिथि 5 तारीख से बढ़ाकर अब 10 तारीख कर दी गई है। वहीं लाहौल स्पीति में
ये 15 जुलाई तक आप इसमें नामांकन कर सकते हैं। आपको बता दें कि ऐसा करने से अगर आप इस योजना में शामिल हो जाते हैं तो आपकी जो स्वास्थ्य जो खर्च है उसमें कहीं ना कहीं सरकार योगदान करेगी, आपको उसमें खर्च नहीं करना पड़ेगा। आज के हिमाचल टॉप 10 में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे Facebook चैनल को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। लाइक और शेयर आप कर ही रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।